हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं 5:30 बजे उठ गई थी और उठने के बाद से अपना फ्रेश अप वगैरह होने के बाद से फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो मैंने नीचे झाड़ू लगा दिए हैं। दोनों फ्लोर में लगाने के बाद से मैंने बाहर गेट के बाहर भी आज झाड़ू लगाया था, क्योंकि काफ़ी पन्नी वगैरह उड़ के आ जाती हैं। तो वहाँ पे साफ़ सफाई किया। उसके बाद से फिर मैं ऊपर छत पे आ गई थी, क्योंकि छत पे काफ़ी दिन हो गए थे झाड़ू लगाए हुए। तो यहाँ पे आके मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। काफ़ी धूल निकली थी, कूड़ा नहीं था इतना, लेकिन हाँ धूल काफ़ी हो गई थी, क्योंकि हवा चलती रहती है और छत ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी होती है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद से फिर मैं चली गई थी नीचे। और नीचे जाकर के भी मुझे अभी काफ़ी काम करना था। और इतने में अंशु लेके आ गई थी मेरे लिए चाय। तो मैंने यहाँ बैठ करके अपनी चाय भी यहीं पे पिया। तो ये मेरी फ़र्स्ट बेड टी है, तो ये मैंने छत पे ही ले लिया था। और चाय पीने के बाद से वापस फिर मैं लग गई थी छत को साफ़ करने में। और छत को झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। और उसके बाद से फिर मैंने मम्टी एरिया जो होता है वहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। वहाँ पे मैंने वॉश किया था और वॉश करने के बाद से फिर मैं चली गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद से मैंने अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा कर लिया था, ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, बेड को पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर उसके बाद से आ गई थी मैं वॉश बेसिन पे। तो वॉश बेसिन भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने ऊपर जब छत पे झाड़ू लगाया था तो वहाँ से धूल इस पे आके गिर गई थी। तो वो मैंने अच्छे से पोछे से पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद से फिर मैं आ गई थी अपने बच्चों के स्टडी टेबल साफ़ करने के लिए। तो मैंने स्टडी टेबल भी साफ़ किया। जो भी छोटी मोटी क्लीनिंग होती है वो सब मैंने किया। और अब इसके बाद से मुझे आज जाना है अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड को लेने के लिए, स्कूल जाना है। तो इसके बाद से फिर मैं नहा के पूजा करके और चली जाऊंगी स्कूल। और वहाँ से वापस आने के बाद से बाकी की व्लॉगिंग मैं करूँगी। ऊपर के जो फ्लोर है वहाँ पे बालकनी है और ओटीएस भी इसी पे ही बना होता है। तो इस वजह से ऊपर के फ्लोर में धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पे धूल मुझे लगभग रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती है। और मैं पहले सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। और ये अलमीरा जो मेरी है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कम से कम 8 से 10 साल पुरानी है ये। और देखने में आज भी बिल्कुल न्यू लगती है, क्योंकि इसको मैं बहुत केयर के साथ में रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेडशीट भी लग चुका है, रूम भी साफ़ हो चुका है। और इसके बाद से फिर मैं चली गई थी स्कूल। और आज स्वच्छ का रिपोर्ट कार्ड आना है, तो थोड़ा सा वो नर्वस था कि कैसे मार्क्स आएंगे। और ये मेरे बेटे का स्कूल है। तो रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद से हम लोग यहाँ से वापस आ गए थे घर। और घर आने के बाद से फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा था पेन। तो मैं लेटी थी, तो मेरे साथ में स्वरित भी लेट गया था और स्वरित के साथ में फिर जैरी भी। तो हम तीनों यहाँ पे आराम कर रहे थे। और जब तक मैं आराम कर रही थी संध्या ने खाना बना लिया था। और खाने में आज संध्या ने कोफ्ता बनाया था लौकी का। तो सिंपल रेसिपी है, जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं वैसे ही है। पहले संध्या ने ऑयल को गर्म कर लिया था, उसमें कुछ खड़े मसाले डाले थे, साथ ही उसने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था और डाल दिया था प्याज। और प्याज जब भुन गया था तब उसने इसमें टमाटर ऐड किया था। और टमाटर भी जब अच्छे से भुन गया था तब इसके साथ में उसने मसाले ऐड किए थे। तो मसाले जो हैं वो बेसिक मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स करके उसने अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके इसको भून लिया था। और जब मसाले में से ऑयल सेपरेट हो गया था तब उसने इसमें पानी डाला था। और आपके ऊपर है आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, किस चीज़ के साथ में आपको खाना है।
तो हम लोगों को पूड़ी के साथ में खाना है, इसलिए संध्या ने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा था और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए इसके लिए संध्या ने इसमें आलू भी मिक्स किए थे बॉईल किए हुए, क्योंकि आलू अच्छे लगते हैं कोफ्ते में, और आलू भी ऐड कर लिया था और उसके बाद से फिर उसने इसमें पानी डाला था। पानी डालने के बाद से इसको ढक करके संध्या ने 15 से 20 मिनट अच्छे से पका लिया था। ये पानी जो भी डाला था संध्या ने, इसको भी अच्छे से बॉईल करके ही डाला था और फिर इसके बाद से उसने ढक दिया था। और ढकने के बाद से जब तक सब्ज़ी तैयार हो रही थी, ग्रेवी तैयार हो रही थी, तब तक संध्या ने लौकी के कोफ्ते बना लिए थे, मीन्स पकोड़े बना लिए थे उसमें डालने के लिए। तो लौकी को घिस लिया था और घिसने के बाद से बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी सारे मसाले डाल के उसने के पकोड़े बना लिए थे। और इस तरीके से आपका टाइम बच भी जाता है। अगर आप पहले पकोड़े बना रहे हैं फिर सब्ज़ी बना रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक साइड में सब्ज़ी बनती रहेगी, वो अपना पकता रहेगा, जब तक हम लोग यहाँ पे पकोड़े बना लेंगे। तो इस तरीके से टाइम बच जाता है। तो हम लोग कढ़ी भी ऐसे ही बनाते हैं कि कढ़ी को पहले छौंक देते हैं, कढ़ी एक साइड में तैयार हो रही होती है, तब तक कढ़ी के पकोड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी, वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज लौकी का कोफ्ता बहुत अच्छा बना था और ये आज बच्चों की डिमांड पे बना था, क्योंकि बच्चों का कल व्रत था और उनको कुछ अच्छा खाने का मन था। और यहाँ पे थाली लग चुकी है, गरम गरम पूड़ियाँ तैयार है, लौकी का कोफ्ता की सब्ज़ी है। और आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ में। और इसके बाद से संध्या ने थोड़े से चावल भी बना लिए। जल्दी बताओ कैसा लग रहा? वो देखने में ही अच्छा लग रहा है। रात से वेट कर रही थी ना इसका। हाँ, अच्छा लग रहा है। मौसी को बता दो, मौसी को बता दो। मौसी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और यहाँ पे जो हमारा गुड़हल का पौधा है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसमें फूल तो आ रहे हैं लेकिन पत्तियाँ नहीं आ रही हैं। नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई हैक कर रहे थे मौसा जी बच्चों के। तो अब देखते हैं 1 हफ्ते बाद में इस पौधे में क्या ग्रो होता है। और संध्या खाली बैठी हुई थी, तो बैठे बैठे उसने सोचा कि गमलों पे पेंट कर दें। तो संध्या यहाँ पे एक गमले पे पेंट कर रही है। तो पहले वाइट पेंट किया था और उसके बाद से फिर इसको स्काई ब्लू किया था। तो ऐसे ही आज संध्या ने 3 पॉट पे किया था और अभी बाकी की पॉट बाकी हैं, धीरे धीरे करके उन पे भी करना है पेंट। और फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही है। तो मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।